नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जीएस पॉइंटर के 10,000 क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये उस सीरीज का पहला पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली सीरीज में हम भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड करेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई क्या है? तो ये है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये एक दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर लगभग ... वाट के बराबर होता है। ये होता है 746 वाट के बराबर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? ये हो जाएगा किलोवाट आवर। अगला है, अदिश राशि क्या है? तो ये हो जाएगा कार्य, जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी पास्कल, मतलब ये दाब का भी मात्रक होता है। आयतन की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? घन मीटर। और समय की एसआई यूनिट ये हो जाएगी सेकेंड। अगला है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? ये मापी जाती है डेसिबल से। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ये हो जाएगा हर्ट्ज। पराध्वनिक गति का मापांक किया जाता है? ये किया जाता है मैक संख्या से। एसआई पद्धति में बल फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिट। अगला है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बार। अगला है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? ये हो जाएगा जूल। डायनेमिक संयनता की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पास्कल सेकेंड। और शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड हैं। अगला है, दाब की इकाई क्या है? ये हो जाएगी पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या होगी? तो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड हो जाएगा। अगला है, 1 वोल्ट बराबर होता है, ये होता है 1 जूल प्रति कूलाम के। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये हैं अदिश राशियाँ। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। इससे विद्युत धारा मापी जाती है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या हो जाएगी? M1L2 T इनवर्स 3। अगला है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? ये कैलोरी हो जाएगा। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, ये करता है जूल एवं कैलोरी। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व में मापन होता है, ये होता है धुएं में। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर का। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है, सदिश राशि हो जाएगी विस्थापन। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ये हो जाएगा सेंटीमीटर।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती हैं, ये होती हैं ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रतिशत प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी, कितनी होगी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर। अगला है वायु की गति नापी जाती है, ये नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, ये क्या नहीं है? वर्ग मील, ये क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी। वेक्टर परिणाम है, ये बल का। 1 नैनोमीटर ... मीटर के तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। अगला है मैचिंग का है सही सुमेलन। दाब का मात्रक पास्कल, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ऊष्मा का मात्रक जूल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है बेकुरल। अगला सुमेलित करना है भौतिक राशि एसआई इकाई। दाब की इकाई हो जाएगी पास्कल, शक्ति का मात्रक न्यूटन, तापक्रम का मात्रक केल्विन, ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सीरीज़ कंटिन्यू डेली चलती रहेगी। यंत्रों का नाम है एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति। एमीटर से विद्युत धारा। टैकोमीटर से घूर्णन की गति। पायरोमीटर से उच्च तापमान। अगला है सही सुमेलन। उच्च वेग से मैक, इसकी इकाई मैक है। और तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम से, दाब को पास्कल से और ऊर्जा को जूल से। अगला है सही सुमेलन करना है भौतिक राशियाँ। त्वरण का इकाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृतकारी का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड। अगला सुमेलन है क्यूसेक किसका मात्रक है? द्रव प्रवाह की दर का, बाइट कंप्यूटर का, रिक्टर भूकंप की तीव्रता का, बार दाब का, वायुमंडलीय दाब का। अगला सुमेलन है तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा का जूल, ध्वनि की तीव्रता का डेसिमल, आवृत्ति का हर्ट्ज। अगला सुमेलन है वाट किसका हो जाएगा? ये शक्ति का मात्रक हो जाए। नॉट समुद्री जहाज की गति का मात्रक हो जाए। नॉटिकल मील ये नौ संचालन की दूरी का मात्रक हो जाएगा। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक। अब विभिन्न मापक एवं यंत्र, उनके बारे में जानते हैं। ये द्रव का घनत्व मापने के लिए डॉट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है पिक्नोमीटर का, द्रवों का घनत्व मापने के लिए। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। अगला देखते हैं दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियो धर्मिता मापी जाती है, ये गीगर मोलर काउंटर के द्वारा मापी जाते हैं। सागर की गहराई को मापने के लिए डॉट का उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है फैदोमीटर, कहीं का फैदोमीटर लिखा होता है। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है, ये किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में किया जाता है। अगला है वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है कैलोरीमीटर का। वर्षा को मापने के लिए डॉट उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा की पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, ये कौन सा होता है? रेन गेज। BMI की गणना के लिए सूत्र है, क्या है? वजन अपान लंबाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा किलोग्राम अपान मीटर स्क्वायर। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट हो जाएंगे? एक हो जाएगा नार्को टेस्ट, एक होता है
ब्रेन मैपिंग टेस्ट, एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है, ये होता है ओपिसोमीटर का प्रयोग, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए। अगला है वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? बैरोमीटर। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम नापने के लिए प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ी का। अगला हो जाएगा पायरोमीटर कहा जाता है, ये विकिरण तापमापी है। और पायरहेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। अगला है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हैं तो उपयुक्त होता है, ये होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, ये लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। अगला है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, ये किया जाता है सिस्मोग्राफ से। अगला है कलाई घड़ियों में प्रदर्शित युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं, ये होते हैं ध्रुव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने के लिए ये यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर का। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर। अगला है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, यह क्योंकि इसकी विशेषता है क्या है? उच्च क्वथनांक। अगला है वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है, ये प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है लक्स मीटर का, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है, ये फैदोमीटर से मापी जाती है और इसकी इकाई होगी फैदम। अगला है झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है, किसकी माप करता है? यह मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति का माप करता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं, ये होते हैं पराश्रव्य तरंगे। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है ओम मीटर का प्रयोग। अब सुमेलित करना है उपकरण। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग दाब के लिए। स्प्रिंग तुला का प्रयोग भार मापने के लिए किया जाता है। अगला है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। कैरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला है एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु में वेग का पता लगाने के लिए कितनी है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब का पता को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए। अगला है यांत्रिकी एवं गुरुत्व की अधीन गतियाँ। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, इसलिए। और ध्वनि नदी का बहता हुआ जल डॉट डॉट प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। यह नदी का बहता हुआ जल जो है ये गतिज ऊर्जा का कार्य करता है। जेट इंजन डॉट डॉट के आधार पर काम करता है, ये करता है रैखिक संवेग
संरक्षण के नियम पर। विसर्पी घर्षण होता है, ये होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराते हैं उसे क्या कहते हैं? कहते हैं आवधिक गति। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद हमेशा गिरेगी यात्री की हाथों में। अगला है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। यह एक उदाहरण किसका है? न्यूटन के प्रथम नियम का, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय गति से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है, एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होते हैं, ये कौन सी होती हैं? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था न्यूटन ने। ये न्यूटन का थर्ड नियम है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तब। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा होता है जब इसका भार 0 होता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि नहीं बदलेगी, आयतन नहीं बदलेगा। लोलक घड़ियों में सुस्त हो जाते हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसलिए जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती। इसलिए समान गति में से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो वह बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? यह होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है। इसलिए रॉकेट कार्य करता है, ये कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, क्या होता है? अब जितना है उसका चौथा भाग रह जाएगा। किसी वस्तु का भार क्या है? ध्रुव पर अधिक होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है का अंतरिक्ष में भार होगा 0 होगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? कि तूफान आएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा होता है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगी? किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक फल का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। अगला है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में
इंजन की ओर मुँह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धक के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या है? ये घर्षण बल जिम्मेदार है। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है, यह होता है 277 केल्विन पर। जब एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जीएस पॉइंटर के 10,000 क्वेश्चंस का सेकेंड सीरीज करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड हैं, आप सभी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो पिछली वीडियो में हम यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे, इसके आगे से ध्वनि एवं तरंग से स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं, जो हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डॉट डॉट तरंग गति का एक उदाहरण है। ये कौन सी तरंगे हो जाएंगे? यह अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएंगे। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में। अगला है, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने के लिए और मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है, ध्वनि। ध्वनि माध्यम में गति नहीं कर सकती। किस में नहीं कर सकती? निर्वात में ध्वनि नहीं गति कर सकती है। वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं, ये किस में होते हैं? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होते हैं रेडियो तरंगों में। एक ध्वनिक सोनार पदार्थ है, ये कौन सा हो जाएगा? लोहा। अगला है, एक ध्वनिक समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाते हैं? तरंग दैर्घ्य। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, इसमें होता है लाल रंग में। अगला है, रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। FM प्रसारण बैंड डॉट डॉट के बीच होता है, किसके बीच होता है? VHF रेंज 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। अगला होता है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ये होती है लोहे में। डॉट डॉट माप के अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, ये दिया जाता है 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है, यह है मैक। अगला है, डॉट डॉट आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होते हैं, ये होते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तारतम्य को तय करते हैं, ये करते हैं आवृत्ति। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा, ये होगा 30 dB से 60 dB के बीच। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होगी 17.2 मीटर। अगला है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ये होते हैं स्टील में। मनुष्य का कान सुग्राही होता है, ये होता है 1000 से 4000 हर्ट्ज के बीच। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड तक। अगला है, दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, ये होते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तारतम्य यानी पिच। निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है। इसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, ये कौन सी होगी? ध्वनि। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, ये माइक्रोवेव।
सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। अगला है दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ये आवृत्ति मॉड्यूलन का उपयोग करते हैं। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये कौन से हो जाएंगे? आवृत्त एवं रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाते हैं। ये कहलाते हैं 85 dB से अधिक। थर्मस फ्लास्क में सबसे लंबे समय तक तरल गर्म ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई प्राप्ति अथवा हानि नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? संचालन, संवहन और विकिरण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकते हैं। ये ध्वनि हो जाएगी। ध्वनि तरंगे ठोस गैस दोनों में चल सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि उनकी जिनकी आवृत्तियां होती हैं कौन सी हो जाएगी? जिनकी आवृत्तियां 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। अगला है नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती हुई रेलगाड़ी की घटती जाती है। इस फिनोमिनन उदाहरण है किसका है? डॉपलर प्रभाव का। अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ये अधातु में होता है। अधातु ध्वनि चलते हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वह पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला है ये कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं और ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है एवं स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब गुण हैं पराश्रव्य तरंगों के। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाते हैं एक्स किरणों को। अगला है किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुगूंज। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग करते हैं रडार का। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है। ये होती है गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होते हैं। ये ऊर्जा को संचारित करते हैं। अगला है प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्रियां जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं। ये करी जाती हैं इसलिए कि ध्वनि को अवशोषित एवं प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपनी यात्री को सुन नहीं सकता है। इसका कारण है ध्वनि प्रसारित होने के लिए कोई माध्यम नहीं है। अगला है सुमेलन में आवासीय क्षेत्र में अनुमति योग्य शोर स्तर कितना है? 55 dB। शांत क्षेत्रों में 50 dB, औद्योगिक क्षेत्रों में 75 dB, व्यापारिक क्षेत्रों में 65 dB। अगला है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तरंगों का रंग निर्भर करता है ये उसके तापमान पर। वह ऊष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है ये होती है विकिरण के द्वारा। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम होते हैं। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है जब जल जमता है तब इसका घनत्व होता है घट जाता है और नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं प्रज्वलन तापमान। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा, तो ये हो जाएगा अभ्रक।
दो कांच के गिलास एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, जिन्हें अलग किया जा सकता है। ये करते हैं बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, और बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है, ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होकर शुरू कर देगा उसे कहा जाता है उष्मांक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होते हैं कहलाते हैं संघनन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये होता है शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को कहा जाता है ये संवहन कहते हैं। अगला है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है, ये जानते हैं चालन के रूप में। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में। जल का क्वथनांक होता है, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। अगला है, वाष्पीकरण की दरों के घटने पर बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? आर्द्रता। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे। अगला है, जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे अधिक जल्दी सूख जाते हैं, ये सूख जाते हैं 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर बर्फ बदल जाते हैं, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि कारण हो जाएगा पानी का घनत्व 4 डिग्री से अधिक होने पर, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे रहकर पानी तरल अवस्था में रहता है। अगला है, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसलिए। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित हो जाता है, इसलिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखे जाते हैं इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई ये दोनों बढ़ जाते हैं। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है, ये होता है भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है? चांदी। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तब ये आयतन घटता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? यह एक समान तापमान को बनाए रखता है। यदि एक चाय के प्याले में चाय को
90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक होने में अधिक 1 मिनट का समय लेता है, तो उसी को 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? इसमें भी 1 मिनट लगेगा। अगला है, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं, प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद, अंत में हो जाता है किस रंग का? नारंगी हो जाता है। वायु कूलर अधिक प्रभावी हैं। यह है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्रीम निकालने वाले यंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है? एक केंद्र से हट जाने वाला बल होता है। अगला है, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत सिद्ध होता है, वह है यह गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ की गतिक ऊर्जा होती है, ये होते हैं उसके संवेग के अनुपात में। अगला है, दो बर्फ के ब्लॉक टुकड़ों आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है। बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्जा विमुक्त। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है, ये कहा जाता है ध्रुव। तारकीय दूरी की एक माप है, यह है प्रकाश वर्ष। स्पष्ट प्रकाश का नीला रंग के कारण होता है, ये होता है प्रकाश के फैलाव के कारण। अगला है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, ये काले रंग के दिखाई देते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति होती है, ये होती है आभासी और सीधी। अगला है, आभासी एवं सीधी होते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विच्छेदित होने की घटना क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं अपवर्तन। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है, ये होता है अवतल लेंस। और दूरदृष्टि एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। आँख को सामान्य बनाने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी होगा? ये 203 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होगा। अगला है, किसी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वह दिखाई देगा काला, काला दिखाई देगा। अगला है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा, ये पड़ेगा वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। डॉट डॉट रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं, ये होते हैं बैंगनी रंग के। सर्वाधिक ऊर्जा होती है किसमें? ये नीले रंग में होते हैं। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होता है शीर्ष पर सफ़ेद, भीतर की ओर काला। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, ये होता है हीरे में। प्रकाश का वह रंग जो सूर्य और वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, ये करता है लाल रंग। मोटर गाड़ियों की साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, ये होता है उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण क्या है? ये पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रकाशीय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, ये सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए। प्रकाश के एक पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, ये अपारदर्शी
अपारदर्शी वस्तु आने पर प्राथमिक रंग कौन से हो जाएंगे? लाल, हरा, नीला। दृष्टि वैषम्यता को के प्रयोग से किया जाता है। ये किया जाता है बेलनाकार लेंस में। दांतों को वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है आवर्तक दर्पण का। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। वही लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में के लिए किया जाता है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये हाइगेन्स द्वारा। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूल कण ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करते हैं ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। दो बल्ब जैसे प्रकार बल्ब को जोड़ने में अधिक रोशनी मिलती है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये फोटो वोल्टाइल कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है ये कुल आंतरिक परावर्तन का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इसका अगला पार्ट जल्दी ही आए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जीएस पॉइंटर के 10,000 क्वेश्चंस का सेकेंड सीरीज करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड हैं, आप सभी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं तो सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो पिछली वीडियो में हम यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे, इसके आगे से ध्वनि एवं तरंग से स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं जो हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डॉट डॉट तरंग गति का एक उदाहरण है। ये कौन सी तरंगे हो जाएंगी? यह अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में। अगला है, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने के लिए और मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है, ध्वनि ध्वनि माध्यम में गति नहीं कर सकती। किस में नहीं कर सकती? निर्वात में ध्वनि नहीं गति कर सकती है। वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होती है, ये किस में होती है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंगों में। एक ध्वनिक सोनार पदार्थ है, ये कौन सा हो जाएगा? लोहा। अगला है, एक ध्वनिक समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है इसमें होता है लाल रंग में। अगला है, रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एफएम प्रसारण बैंड डॉट डॉट के बीच होता है, किसके बीच होता है? वीएचएफ रेंज 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। अगला होता है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ये होती है लोहे में। डॉट डॉट माप के अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, ये दिया जाता है 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है, ये है मैक। अगला है, डॉट डॉट आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तारतम्य को तय करते हैं, ये करते हैं आवृत्ति। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा, ये होगा 30 dB से 60 dB के बीच। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होगी 17.2 मीटर। अगला है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ये होती है स्टील में। मनुष्य का कान सुग्राही होता है, ये होता है
1000 से 4000 हर्ट्ज के बीच। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड तक। अगला है दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, ये होते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तारत्य यानी पिच। निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है। इसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है। ये कौन सी होगी? ध्वनि। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं ये माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। अगला है दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ये आवृत्ति मॉड्यूलन का उपयोग करते हैं। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये कौन से हो जाएंगे? आवृत्त एवं रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाते हैं। ये कहलाते हैं 85 dB से अधिक। थर्मस फ्लास्क में सबसे लंबे समय तक तरल गर्म ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई प्राप्ति अथवा हानि नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? संचालन, संवहन और विकिरण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकते हैं। ये ध्वनि हो जाएगी। ध्वनि तरंगे ठोस गैस दोनों में चल सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि उनकी जिनकी आवृत्तियां होती हैं कौन से हो जाएगी? जिनकी आवृत्तियां 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। अगला है नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाते हुए रेलगाड़ी की घटती जाती है। इस फिनोमिनन उदाहरण है किसका है? डॉपलर प्रभाव का। अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ये अधातु में होता है। अधातु ध्वनि चलते हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वह पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला है ये कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं और ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है एवं स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब गुण हैं पराश्रव्य तरंगों के। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाते हैं एक्स किरणों को। अगला है किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुगूंज। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग करते हैं रडार का। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है। ये होती है गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होती हैं। ये ऊर्जा को संचारित करते हैं। अगला है प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्रियां जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं। ये करी जाती हैं इसलिए कि ध्वनि को अवशोषित एवं प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपनी यात्री को सुन नहीं सकता है। इसका कारण है ध्वनि प्रचारित होने के लिए कोई माध्यम नहीं है। अगला है सुमेलन में आवासीय क्षेत्र में अनुमति योग्य शोर स्तर कितना है? 55 dB। शांत क्षेत्रों में 50 dB, औद्योगिक क्षेत्रों में 75 dB, व्यापारिक क्षेत्रों में 65 dB। अगला है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तरंगों का रंग निर्भर करता है ये उसके तापमान पर। वह ऊष्मा
अंतरण विधि, जिससे पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये होते हैं विकिरण के द्वारा। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है, क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम होते हैं। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है, जब जल जमता है तब इसका घनत्व होता है घट जाता है, और नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं प्रज्वलन तापमान। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा, तो ये हो जाएगा अभ्रक। दो कांच के गिलास एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, जिन्हें अलग किया जा सकता है। ये करते हैं बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, और बर्फ की गुप्त उष्मा होती है, ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होकर शुरू कर देगा उसे कहा जाता है उष्मांक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होते हैं कहलाते हैं संघनन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये होता है शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को कहा जाता है ये संवहन कहते हैं। अगला है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है, ये जानते हैं चालन के रूप में। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में। जल का क्वथनांक होता है, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। अगला है, वाष्पीकरण की दरों के घटने पर बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? आर्द्रता। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे। अगला है, जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे अधिक जल्दी सूख जाते हैं, ये सूख जाते हैं 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर बर्फ बदल जाते हैं, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि कारण हो जाएगा पानी का घनत्व 4 डिग्री से अधिक होने पर, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे रहकर पानी तरल अवस्था में रहता है। अगला है, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसलिए। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित हो जाता है, इसलिए। शीशे की छड़ जब भाप में
रखे जाते हैं इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई ये दोनों बढ़ जाते हैं। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है, ये होता है भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है? चांदी। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तब ये आयतन घटता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? यह एक समान तापमान को बनाए रखता है। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक होने में अधिक 1 मिनट का समय लेता है, तो उसी को 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? इसमें भी 1 मिनट लगेगा। अगला है, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं, प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद, अंत में हो जाता है किस रंग का? नारंगी हो जाता है। वायु कूलर अधिक प्रभावी हैं, यह है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्रीम निकालने वाले यंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है? एक केंद्र से हट जाने वाला बल होता है। अगला है, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत सिद्ध होता है, वह है यह गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ की गतिक ऊर्जा होती है, ये होते हैं उसके संवेग के अनुपात में। अगला है, दो बर्फ के ब्लॉक टुकड़ों आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है। बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्जा विमुक्त। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है, ये कहा जाता है ध्रुव। तारकीय दूरी की एक माप है, यह है प्रकाश वर्ष। स्पष्ट प्रकाश का नीला रंग के कारण होता है, ये होता है प्रकाश के फैलाव के कारण। अगला है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, ये काले रंग के दिखाई देते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति होती है, ये होती है आभासी और सीधी। अगला है, आभासी एवं सीधी होते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विच्छेदित होने की घटना क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपवर्तन। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है, ये होता है अवतल लेंस। और दूरदृष्टि एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। आँख को सामान्य बनाने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी होगा? ये 205-3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होगा। अगला है, किसी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वह दिखाई देगा काला, काला दिखाई देगा। अगला है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा, ये पड़ेगा वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। डॉट डॉट रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं, ये होते हैं बैंगनी रंग के। सर्वाधिक ऊर्जा होती है किसमें? ये नीले रंग में होते हैं।
सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होता है। शीर्ष पर सफ़ेद, भीतर की ओर काला। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, ये होता है हीरे में। प्रकाश का वह रंग जो सूर्य और वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, ये करता है लाल रंग। मोटर गाड़ियों की साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, ये होता है उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण क्या है? ये पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रकाशीय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, ये सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए। प्रकाश के एक पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, ये अपारदर्शी वस्तु आने पर प्राथमिक रंग कौन से हो जाएंगे? लाल, हरा, नीला। दृष्टि वैषम्यता को के प्रयोग से किया जाता है, ये किया जाता है बेलनाकार लेंस में। दांतों को वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आवर्तक दर्पण का। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। वही लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में के लिए किया जाता है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये हाइगेन्स द्वारा। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूल कण ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करते हैं ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। दो बल्ब जैसे प्रकार बल्ब को जोड़ने में अधिक रोशनी मिलती है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये फोटो वोल्टाइल कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है ये कुल आंतरिक परावर्तन का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, सीरीज में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सीरीज का थर्ड पार्ट है। इस सीरीज में हम PYQ बेस्ड GS के क्वेश्चंस देखते हैं जो पहले विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। इसके पहले हम यहाँ तक 2 वीडियो में कर चुके हैं, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। एक्सरे का आविष्कार किया था, किसने किया था? विलियम के रोएंटजेन ने। और वह पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया गया वो कौन सी थी? पृथ्वी। भारी जल की खोज किया है यूरे ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? ये किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। सारे फास्ट क्वेश्चन करेंगे। डायनमो की खोज की थी, ये किया था माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज किया था माइकल फैराडे ने। वह वैज्ञानिक जिसे इलेक्ट्रोलिसिस के नियम के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है MS फैराडे को। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था ये एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? JJ थॉम्सन को। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? यूजिन गोल्डस्टीन ने। अगला है न्यूट्रॉन, एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, की खोज किसने किया है? ये किया है जेम्स चैडविक ने। भारी पानी आमतौर पर उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र में। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? ये यूरेनियम का। एक रेडियोधर्मी तत्व है, कौन सा हो जाएगा? कैडमियम। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किया था, ये किया था रॉबर्ट आइंस्टीन द्वारा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? फ्रैंक व्हाइटल ने। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर रॉडर्ड ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तारकीय संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, ये किया था CV रमन ने। परमाणु के नाभिक के अंदर कण होते हैं, कौन से होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। भारी जल है ड्यूटेरियम। अगला है
धनात्मक आवेशित होते हैं, ये अल्फा कण। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है खोजकर्ता एवं उपकरण, इनको मैचिंग करना है। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है, और टॉरिसेली ने बैरोमीटर का, एमिल कॉल ने एनिमेशन का, जेनसन ने सूक्ष्मदर्शी का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जीएल बेयर्ड ने टेलीविजन का, डेक्सलर ने अमीटर का, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है, माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का। अगला है उपकरण एवं खोजकर्ता, माइक्रोवेव ओवन का पर्सी स्पेंसर, बैटरी का वोल्टा ने, कैल्पियर ने, वर्नियर का पियरे वर्नियर ने, डायनमो का माइकल फैराडे, डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल ने, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी ये अर्नेस्ट कास्का, और थर्मामीटर का ये डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। अब विविध क्वेश्चंस देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा के प्रवाह को जाना जाता है, ये जाना जाता है पारिस्थितिकी दक्षता के रूप में। प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि जो हमें धीमी गति से इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण के लिए अनुमति देती है, ये कौन सा हो जाए 43 सेकंड। अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन का नाम, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना था, यह है गगनयान। भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था, ये किया था सन 1975 में। अगला है 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने देश के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, ये किया था फ्रांस ने। किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर विकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। अगला है क्लास 2 लीवर का उदाहरण है ये व्हील बैरो का। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया था, ये किया था डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है, क्या होती है 4.76 सेमी प्रति सेकंड। अगला है विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा है ताप विद्युत का। स्टीयरिंग में फ्री प्ले कारण आती है, ये आते हैं स्टीयरिंग के ढीले होने पर। सीटी स्कैनिंग में प्रयोग किया जाता है एक्सरे का। नींबू निचोड़ने की मशीन है, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की है। विक्रम साराभाई ने। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव घटता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 किस तत्व का नाम है, यह है सिलिकॉन का। भोजन को संग्रहित करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा टीन SN। इटली के भौतिक शास्त्री गुगली एल्मो मार्कोनी द्वारा 1990 के दशक में आविष्कार किया गया था, ये किया था रेडियो का। 1919 में श्री जी ब्रांडसा ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था स्कूटर का। अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ओटिस ने आविष्कार किया था लिफ्ट का। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है, माध्यम। विकिरण बिना माध्यम के भी गमन करता है। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है, स्रोए कण गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्योंकि वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण को। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, ये हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से ऊर्जा मिलते हैं। जब अर्धचंद्र होता है
तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। क्या नहीं विकृत करते? अवरक्त किरणें विकृत नहीं करते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? उसमें ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, त्वरित बिजली से स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे? कार में बैठकर। बर्फ जमी झील में मछलियाँ जीवित रहते हैं क्योंकि मछलियाँ झील के आधा स्थल चली जाते हैं यहाँ जहाँ पानी 4 डिग्री का होता है, 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं है। क्या नहीं है? एक खिड़की द्वारा फुटबॉल को किक करना। अब आ जाएगा रसायन विज्ञान। अगला है रसायन विज्ञान। अणु एवं उनकी संरचना। पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम होता है, ये गैसीय अवस्था का। निश्चित आकार और निश्चित मात्रा होती है, ये ठोस की होती है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का विस्थापन क्या होता है? बहुत बारीक से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम किस श्रेणी में रखा जाता है? ये आइसोटोप की श्रेणी में। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻24। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही इसका निश्चित आकार होता है। किसका नहीं होता? गैसों का। द्रव एवं गैसों में लंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को कहा जाता है ब्राउनी गति। अगला है रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया है। किसने किया है? गोल्डफाइल प्रयोग ने। नाभिक के आकार की कोटि होती है, ये होते हैं 1 × 10⁻15 मीटर। ये नाभिक की कोटि होते हैं। मूलभूत कण कौन से हैं? क्वार्क। एक नाभिकीय गुण है रेडियो धार्मिकता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। एक परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है। कौन नहीं है? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। प्रतिकण युग्म कौन सा हो जाए? इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हो जाएंगे? माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक रूप से एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जैसे केक पकाना। वह प्रक्रिया जो एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? पटाखों का जलना। वह क्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो क्या होगा? तो के कारण निकलता है परासरण। परासरण के कारण पानी निकलता है। शुष्क बर्फ कहते हैं। ये किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? ये हीरा हो जाएगा। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु हिमांक होते हैं। ये क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। जंग लगने से लोहे का भार हमेशा बढ़ता है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर
कौन सी गैस है? तो असक्रिय नाइट्रोजन गैस। कांच का वह प्रकार जो परावैंगनी कणों को काटता है, ये हो जाएगा क्रुक्स कांच। जल में आसानी से घुलनशील क्या होगी? अमोनिया। अगला है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है तो उसे उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? मरकरी से है। बर्तनों में को चमकीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं। ये अपघटित को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है। ये चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। अगला है, वह पदार्थ जो फोटोग्राफी तथा एक एंटी क्लोरल के रूप में प्रयोग होता है, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त गैस कौन सी थी? सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ये ऑक्सीजन से मापी जाती है। कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। अगला है, सड़कों पर काम करने वाला निकला कलाई वाला बर्तनों को चमकदार के रूप देने के लिए एक चमकदार चांदी समान तत्वों का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। वह तत्व कौन सा हो जाएगा? जस्ता। निषेचक के रूप में प्रयोग हो सकता है, ये होते हैं क्लोरोफार्म और नाइट्रस ऑक्साइड का। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये फास्फोरस का प्रयोग। कांच के निर्माण में कच्चा माल क्या हो जाएगा? रेत, सोडा, क्वार्टज। मूत्रालयों के पास में नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होगा? अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ये टार्टरिक अम्ल का। नींबू में खट्टापन होता है, ये साइट्रिक अम्ल के कारण। धातुओं की सुचालता होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है, ये पेट्रोल योजक के रूप में। क्वार्टज क्रिस्टल जो सामान्यतः घड़ियों में प्रयुक्त होते हैं, रासायनिक रूप से हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैं। वह रसायन जिसको मृतिका का विट्रियल भी कहते हैं, ये एल्युमिनियम सल्फेट को कहते हैं। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो निकलती कौन सी गैस है? निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, यह क्या हो जाएगी? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या धावक सोडा साधारण नाम है, ये किसके हैं? सोडियम कार्बोनेट के। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? NaHCO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप हो जाएगा चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये उदाहरण है कैल्शियम सल्फेट के। अगला है, कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है जिप्सम के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, ये कैल्शियम के रूप में। संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। वह धातु जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करते हैं, ये एल्युमिनियम हो जाएगी। 18 कैरेट सोने से तांबा और चांदी जैसी अन्य धातुओं का 25% होगा। अगला है, उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है फोटोग्राफी में। लेड का चिन्ह होगा Pb। त्वरित चांदी एक का उत्पाद है किसका? पारा का। परत मिश्रण अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में पारा मिलाया जाता है। जो तत्व जो तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित करता है वो हो जाएगा जस्ता। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। वह धातु जो सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं, ये होते हैं सोना एवं चांदी। वह धातु जिसे मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था, ये तांबा था। लोहे का शुद्ध रूप होगा पिटवा लोहा। भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज कौन सा है? पायरोफाइलाइट। कर्नालाइट धातु का अयस्क है, ये पोटेशियम के प्रयोग के लिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, ये विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण
वाली। जस्ता का एक आवश्यक है अयस्क है ये केलामाइन हो जाएगा जस्ता का। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइड। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। मैग्नेटाइट का Fe3O4। वह प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम की वस्तु की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, ये हो जाएगा एनोडीकरण। जिंक का एक अयस्क है स्फेलेराइट। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा शामिल होता है तांबा धातु। अगला है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, ये हो जाएगी पीतल। सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। कॉपर एवं एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं, ये बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है, ये जिप्सम हो जाएगा। भविष्य की धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्या? क्रोमियम। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी हुई? एंडोड्रेडल फ्लोरीन। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? ये यूरेनियम का। वह धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करते हैं, वह हो जाएगी सोडियम। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु हो जाएगी सोना। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है ये गार्नेट का। धातुएं ताप के अच्छे चालक होते हैं, उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है सही सुमेलन। ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली पीट कर बढ़ाई जाने वाले योग्य हैं ये स्वर्ण। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है, ये हो जाएगा सीसा। हीरा। हीरा किसका है? इसको जो है कार्बन का। संगमरमर कैल्शियम का। बालू सिलिकॉन का। स्नेह ग्रेफाइट का। अगला है प्राकृतिक रूप से प्राप्त, ये हो जाएगा हीरा कार्बन। संगमरमर हो जाएगा कैल्शियम। और सिलिकॉन ये रेत। रूबी एल्युमिनियम। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं, ये टेफ्लॉन से। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हो जाएंगे फ्लोरीन। अगला है एथिलीन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में जाना जाता है। यह पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। C2H6 एक प्रकार है ये एल्केन का। और पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिल समूह से। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं ये एसिटिलीन से। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उदाहरण होते हैं ये बेकेलाइट और एपॉक्सी रेजिन में। काठ की लुगदी वुड पल्प से निर्माण किया जाता है, ये रेयान से किया जाता है। वह पदार्थ जो एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, ये टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सिल्क के रूप में जानते हैं रेयान को। वह एक प्राकृतिक बहुलक जिसमें लोचदार गुण होते हैं, ये होते हैं प्राकृतिक रबर। ग्रेफाइट डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन ये तत्व हैं कार्बन के। निष्कर्षतः बोतल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पॉलीमर। ये होता है ज़्यादा घनत्व एवं पॉलीएथिलीन होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में ये स्पेक्ट्रा का प्रयोग करते हैं। और मोनोमर कैप्रोलैक्टस बहुलक को प्राप्त करने के लिए किया जाता है नायलॉन 6 का। और जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना कहलाता है ये गैल्वेनालाइजेशन। अगला है संघनन बहुलक हैं ये पॉलिस्टर पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट का। अगला है यह जैव निर्मलीकरण बहुलक हैं ये नायलॉन 6। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी है ये सल्फर। वह यौगिक जो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ये हो जाएगा मीथेन। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है, यह होता है पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग होता है, ये पॉलीकार्बोनेट का।
सिगरेट में धुएं में प्रमुख प्रदूषक होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है, ये ब्राज़ील ने किया है। अगला है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बने होते हैं पॉलीमर से। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन, एक प्राकृतिक बहुलक है ये रेशम। अगला है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ये एल्कोहल का दृढ़ांक निम्नतर होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा पाए जाने वाला आर्गेनिल अम्ल होगा टार्टरिक अम्ल, और इमली केला अंगूर इसमें पाया जाएगा टार्टरिक अम्ल। वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। अगला है फिनॉल का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने की सतह के रूप में प्रयोग करते हैं टेफ्लॉन का। भारी जल का अणुभार होगा 20 GMU। बहुलक नहीं है, क्या नहीं है, घी। कपास प्रमुख घटक है ये सेलुलोज का। और खाद्य के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। कीट बच्ची पौधों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हास्य गैस हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। लेड पेंसिल में विद्यमान होता है ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है काजल में। फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग करते हैं ये कार्बन फाइबर होगा। ब्लीचिंग पाउडर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का सोडियम रिसाव। कार्बोनेट। एथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू हो जाएगी 30। गोबर गैस में मुख्यतः होती है, ये होते हैं मीथेन। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक कौन सी गैस रहती है, ये रहते हैं ब्यूटेन। अगला है वह तरल पदार्थ जो सर्वाधिक ज्वलनशील है, वह हो जाएगा पेट्रोल। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है मीथेन। CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितना होता है, ये सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, 2 से 250 किग्रा प्रति वर्ग। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन। वह रेडियोधर्मी तत्व जिसका विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है थोरियम। अगला है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है ये द्रव। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। बायो डीजल पौधा है, यह है रतन ज्योत। शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है यूरेनियम 235 में। वह खनिज जिसको पीला केक कहते हैं, ये कहते हैं यूरेनियम को। अगला है LPG का मुख्य अवयव है, ये हो जाएगा ब्यूटेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइथेन DDT है एक, यह अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्य रूप से बने होते हैं मीथेन से बने होते हैं। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में होता है, ये होता है फ्रेयान गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ये करता है हाइड्रोजन। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता एवं आर्थिक बचत के लिए। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था CB देसाई ने। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG की मुख्यतः उपस्थित होते हैं मीथेन। और डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन हो जाएगा ये डीजल की वाष्प एवं वायु। अगला है गैसोहॉल एक मिश्रण है, यह है गैसोलीन इथिलीन का एथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन है, ये एक प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, ये सौर ऊर्जा में। पेट्रोलियम परिष्कृत का उत्पादन है ये एस्फाल्ट। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है, ये मेथेन करते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होते हैं, ये होते हैं किण्वन। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये डीजल में प्रयुक्त होते हैं। CNG का फुल फॉर्म है
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वच्छतम ईंधन है, ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। द्रव सोना होता है, पेट्रोलियम कहते हैं। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं टेट्रा एथिल लेड का। हाइड्रोजन बम विकसित किया था, ये किया था एडवर्ड टेलर द्वारा। बारूद के प्रमुख अवयव हैं पोटास, गंधक एवं कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम है नोबेल तेल, TNG। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, ये करते हैं रासायनिक युद्ध में। विस्फोटक उत्पादन में उपयोग किया जाता है, ये ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है, ये सीटेंट संख्या से मापी जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया है ऑक्सीकरण एवं अपचयन की। 51 ग्राम अमोनिया में 3 मोल अमोनियम मौजूद होते हैं। रेफ्रिजरेटर जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, ये फ्रेयन गैस। कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। उत्कृष्ट तराशित डायमंड में रंग के कारण होता है, ये अशुद्धियों के उपस्थिति के कारण। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी स्थित है हैदराबाद में। कार्बन का वह अवरोध जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, उत्तम लुब्रिकेंट है, ये होगा लैंप ब्लैक। वह कीमती पत्थर जो एक तत्व से बना है, एक यौगिक नहीं है, ये हीरा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जलयोजन या उदकन। भोजन में रसायन किसके उद्देश्य से मिलाया जाता है? संरक्षण के उद्देश्य से। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका है क्लोरीनीकरण। जल प्रक्रम संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन या आयरन एक्सचेंज का। समुद्र में पानी में ध्रुवीभूत मुख्य लक्षण हैं, ये हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट एवं पोटेशियम सल्फेट। अगला है वह अग्निशामक अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक है, यह हो जाएगा हेलॉन। अगला है उच्च शुद्धता का जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है, ये करते हैं क्षेत्र परिशोधक द्वारा। वह तत्व जो एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन। और कैल्शियम सल्फेट, ये हो जाएगा जिप्सम का सूत्र। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजकों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है वर्ण लेखन तकनीक। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं? कपूर का प्रयोग करते हैं। अगला है चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है एथिलीन गैस का। कुएं द्वारा पानी शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्लोरीन गैस का। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, ये 75% पाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नहीं है एल्युमिनियम। प्रोटीन छोटी बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है एमिनो एसिड्स। और अंगूर की खेती करने को संवर्धन को कहा जाता है विटिकल्चर। वह शब्द जो रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, ये सेरिकल्चर करता है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षियों से है। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीटों से। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताते हैं ऑन्कोलॉजी। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। घाव का अध्ययन करना कहलाता है टर्मेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन को कहते हैं पीडियाट्रिक्स। और जीन के भीतर आधार पर अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन।
अगला है वृद्धावस्था व काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्रदान करने की विधा को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बैप्टिस्ट लैमार्क। अगला है फ्लाइंग फिश, ये क्या है? एक मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाने वाला कीटभक्षी मछली कौन सी होगी? गैम्बोसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। मानव सादृश लघुत्तम कवि कौन हो जाएगा? गिबन। और दांत वाली व्हेलों में विशालतम होता है स्पर्म व्हेल। भारत में सबसे बड़ी मछली है होगी व्हेल शार्क। शहतूत शाल बनाई जाती है ये चीरू के बालों से। अगला है समुद्री घोड़ा है एक मछली। और गोलक्रम से होने वाला रोग है फाइलेरिया। और सबसे बड़ा आकाशरुकी है स्क्विड। और पित्ताशय नहीं होता है ये चूहे में नहीं होता है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते छिपकली में। कीट नहीं है मकड़ी। और ठंडे रक्त वाले जानवरों को किस श्रेणी में रखते हैं? मेढक एवं सरीसृप वाले। और पक्षी वर्ग में नहीं आता है ये चमगादड़ नहीं आता है। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है कपोत यानी कबूतर। सर्वाधिक तेज चलने दौड़ने वाला पक्षी हो जाए ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। खुर नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है ये चींटी का। और वह अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है, ये होता है एक्स क्रोमोसोम। अगला है हंसिया कोशिका रक्त अल्पता के कारण होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तर के कारण। वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है, ये होता है वर्णांधता। टर्नर सिंड्रोम में प्रवाहित होते हैं ये 45 क्रोमोसोम। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा था बीटी कपास था। पेनिसिलिन ये कवक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं। अगला है प्रसिद्ध डॉली भेड़, ये किस तकनीक से बनाए जाते हैं? क्लोनिंग के तकनीक से। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया था लखनऊ में। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है इसे कहते हैं जीनोम एडिटिंग। पैतृकता निर्धारण अब असंभव है, यह है डीएनए जांच द्वारा। अपराध अन्वेषण एवं डीएनए टेस्ट सिद्ध करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान करने से। पसीना जैविक साक्ष्यों के रूप में है डीएनए जांच। अगला है जीन के भीतर अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है ये उत्परिवर्तन कहलाता है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होने लगे उसकी पुत्रियों के पुत्रों में। पृथ्वी सबसे पुराना जीव क्या हो जाएगा? हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीव का धारी का प्रयोग किया था? ये गार्डन पी मटर का। अगला है यौन संबंधित आनुवांशिक रोग हो जाएंगे हीमोफीलिया। और डायनासोर्स पाए जाते थे मेसोजोइक युग में। और कोशिका पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। जीवों में कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये बैक्टीरियो में नहीं पाया जाता है। भ्रूण के चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है फीटस अवस्था में। मानवीय पुरुष प्रजनन की प्रणाली का हिस्सा नहीं है डिंबवाहिनी नली। अगला है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। किसी कोशिका के भीतर में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को कहा जाता है नाभिक। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जानते हैं राइबोसोम को। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, ये होते हैं थ्रोम्बोसाइटस के कारण। अगर जीव प्राणियों में निषेचन के दौरान नर व मादा गैमेट का संलयन क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। मानव शरीर का वह भाग जो
अस्थि सुरक्षिरता से प्रभावित होता है, ये हड्डियाँ होते हैं। पक्ष कोशिकाओं में नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। लाल रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, ये हैं फॉलिक अम्ल। कठोर जल में उपस्थित होता है, ये कैल्शियम उपस्थित होता है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। डीएनए की द्विखंडनी संरचना दी गई थी, ये वाटसन क्रिक के द्वारा। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं कोशिका भित्ति के प्रकार से। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, ये प्रोटीन एवं लिपिड्स हैं। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी होते हैं स्टेपीज। अगला है वह वयस्क मानव में होते हैं 206 हड्डियाँ। स्टेम सेल्स में मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना की है, यह जापान के वैज्ञानिकों ने। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लार, श्रवण एवं रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये मज्जा। शरीर के भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है, ये कलाई वाले में। वह वाहिनी जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर निकालते यूरेथ्रा कहलाता है। वह जात जिसमें बाह्य निषेचन होता है मेढक में होता है। हमारे शरीर में पित्त रस पैदा होता है, ये जिगर यानी यकृत में। मानव शरीर में आवाज़ द्वारा उत्पादित होते कंठ से। दो न्यूरॉन्स के बीच की खाई होती है स्नैप्स। अगला है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, यह अल्वीयोलाई। अगला है जिह्वा। जिह्वा जीभ के द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है, ये अग्रभाग से। मानव हृदय जिसमें चैम्बर्स होते हैं, ये 4 होते हैं। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है ये मस्तिष्क। एनेस्मिया ये कहते हैं घ्राण संवेदन को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप सूचकांक संवेदी होते हैं, ये 780 दैर्घ्य मान से। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन होता है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति होती है तीव्र हो जाती है। 1 गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी ऊर्जा। वह मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है ब्लोमिया से। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक सुप्रभावी है, ये आँख। कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है, ये आँख के रेटिना की। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, ये मेनिनजाइटिस। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कहलाते हैं मस्तिष्क। अधिकांश प्रणालियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है प्रोटीन्स। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, ये एटीपी से एडीपी में। मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, ये कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ये टोकोफेरॉल। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, ये अस्थि रंध्रता हेतु किया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है, ये यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ये गुर्दे में पड़ता है। मानव शरीर के किस ट्रांसवसा समानता हानिकारक समझा जाता है, ये एचडीएल का स्तर। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है, ये होती है कैल्शियम एवं फास्फोरस की। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 बच्चों में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटावायरस। एल्कोहल के निरावसन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है, ये यकृत। अगला है मादा पथ में पहुंचने के लिए मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता एक सुरक्षित रखते हैं, ये 1 से 2 दिन के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से विलुप्त हो जाते हैं वो सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, ये जबड़े की होते हैं।
SA नोड्स नाम से जाना जाता है, ये पेस मेकर को जानते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। बिंदुकता एक बीमारी है, ये आँखों की एक बीमारी है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लता एवं क्षारकता के बीच में तत्व संतुलन बनाता है, ये फास्फोरस बनाता है। अगला है पेशी थकान के लिए उत्तरदायी क्या है? लैक्टिक अम्ल। और प्यास के केंद्र में मस्तिष्क में अवस्थित होता है, ये हाइपोथैलेमस में। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में। और मानव शरीर का तापक्रम होता है ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। और कृत्रिम हृदय है, ये जार्विक सेवन। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है आँखों की चिकित्सा के लिए। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है, ये यकृत में होता है। और मानव दांत केवल स्थायी दांत विन्यास में प्रकट होते हैं, ये कृंतक। मेलानिन पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होता है, ये अवर्णकता में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी यकृत। और शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, ये सोडियम के। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण में हेतु उपयोग किया जाता है, ये सोडियम एवं पोटेशियम का उपयोग करते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यह कैल्शियम हो जाएगा। त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है मेलेनिन। और मानव के लिए यह दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज़ कंटिन्यू डेली चलती